वहां तुम स्वयं सोच लेना जिनेंद्र सागर, तुम्हारी अहिंसा महाव्रत का क्या हुआ। तुमने भयभीत करके शब्द बोल दिया, लोगों को भय में उत्पन्न कर दिया। एक घटना एक नगर की है। सगे चाचा के लड़के ने अपने ताऊ के लड़के के लिए एक लेटर डाल दिया। देखना, अपना नाम नहीं लिखा उसने, और उसमें क्या लिखा कि आपका अपहरण होगा। बच्चों कैसे बचते हो? आजाद भैया, उस घर में रोटी बनना बंद। वो बेचारे गाड़ी भर करके मेरे पास आ गए, बोले सोमी रक्षा करो, सोमी रक्षा करो। मैंने कि हो क्या गया? बोले ऐसा ऐसा पत्र आया है। उनकी ज्ञानी, आप तो मुझे ये बताओ, जिन देव जिन शासन पर तुम्हारा विश्वास है क्या? बोले पूर्ण है। ये पूर्ण में किंचित किंचित? बोले नहीं, पूर्ण है स्वामी। उनकी पूर्ण तो ध्यान दो। विघ्नोहा प्रेम्यांत्मी शाक्नी भूत पन्निगाह विशो निर्विस्ताम याति स्त्री माने जिनेश्वरे ऐसो पंचण मुक्कारो शपाप प्रश्नो मंगलाणम च सौवेश्यम परमम वही मंगलम। जाओ, भगवान का नाम लो, कुछ दिन बाद सब बादल छट जाएंगे। 4-6 दिन बाद उस बेचारे को गिलानी हुई जिसने पत्र छोड़ा था कि मेरे चाचा के यहाँ भोजन पानी बंद हो गया है, पूरा घर परेशान है, कहीं कोतवाली दौड़ रहे हैं, कहीं कहीं दौड़ रहे हैं। तो धीरे से पुनः एक पत्र छोड़ता है कि भाई आप विकल्प मत करो। हे जीव, पर आपको पता नहीं है, हे जीव आपको पता नहीं है, मां शायद तूने उबलते चावल को भात, जानते भात? हाँ, जब पानी में चावल छोड़ा था, मां छोड़ के ढक्कन ढक के भाग जाती है, दूसरा काम करने लगती है। हे जननी, तू एक चावल की हालत देख लेना तो शायद भात बनाने के भाव तेरे बिगड़ जाए। उबलते पानी में, सुरेश का दिया, उबलते पानी में मित्र चावल की हालत देखना, मित्र इधर देखना, कितनी बार नीचे होता है, कितना ऊपर होता है उबलते पानी में। जैसे वो चावल बेचारा उबलते पानी में ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे किसी को तनाव में डाल दो ना, उसके परिणाम उस चावल जैसे ऊपर नीचे होते हैं। तुमने कितना क्रूर हिंसा का काम कर लिया किसी को भयभीत करके। तीर्थंकर महावीर सोबी ने कहा है, द्रव हिंसा ही हिंसा नहीं है, भाव हिंसा भी महाहिंसा है। स्वयं के भावों की हिंसा करना सो आत्महत्या, और पर के जीवों के भावों की हिंसा करना ये परघात है। ये घर घर में लगाना, घर घर में लगाना, अपना काम बनाने के पीछे तुरंत अपना रूप दिखाने खड़े हो जाते हो। ओ सुपरघाती, सुपरघाती, सुपरघाती। सही बताओ ना भैया, बढ़ जाता जी। कई लोग ऐसे रूप दिखाते हैं, वे ये समझते कि विश्व सागर तो पूरे पागल हैं, ये तो दब गए। पर मैं सोचता हूँ भैया, तू झुलस सच झुलस, मैं तेरे साथ जलना पसंद नहीं, तो मैं शांत बैठा रहने दो मुझे। शांति को डरना मत समझना, शांति कायरता नहीं है, शांति वीरता है। ये वीरता है। क्षमा क्षमा वीरस्य भूषणम।
अभी अभी एक नगर से एक श्रावक आए थे, उनका कुछ हो गया। सुबह कहने लगे महाराज कब तक बैठा रहूंगा शांत, क्या मैं कायर हूं? हाँ कहा। मैंने कहा बेटा तू कायर ही है। बोले कैसे कायर हो गए? तू कसाय को झेल नहीं पा रहा इसलिए कायर है। वीर महावीर थे जिन पर उपसर्ग करने वाला चरणों में गिर गया सो वो देव ही बना रहा, वो हमारे तीर्थंकर महावीर महादेव बन गए, देवादेव बन गए। उज्जैनी में हुआ था उपसर्ग तीर्थंकर महावीर स्वामी के ऊपर, पर ज्ञानी अहित क्षेत्र में हुआ था पारसनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग, लेकिन कमठ कमठ ही, परंतु वे तीर्थंकर परमेश्वर सिद्ध भगवान बन गए। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, जो तुम्हारी मानसिकता ये चलती मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, मैं भी उत्तर दूंगा, है ज्ञानी उत्तर देना ही तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाए। कुछ कहो ना, कुछ कहो ना। कुछ भी कहोगे फिर कमजोरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहां भगवान क्या लिख रहे हैं, हे मित्र ऐसे जियो कि कोई तुमको मारने भी खड़ा हो जाए, वो अपने पश्चाताप में ही मर जाए, पर तुम फिर भी अमर रहोगे, क्योंकि तुम मारने वाले को लिए मारने खड़े हुए थे। अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। क्या उन मुनिराजों की मृत्यु के साथ उस काल में कोई जीव मरे नहीं होंगे? बोलो भाई, वे 500 मुनिराज की बात क्यों आ रही है? उस जगत में और कोई जीव नहीं मरे होंगे उस काल में? बहुत मरे होंगे, लेकिन जो मरते मरते भी अपने क्षमा धर्म को नहीं मार पाए, वे आज भी अमर हो गए। जब जब समाधि का प्रकरण आता, जब जब समाधि का प्रकरण आता है, तो मुनिराज छपक को यही तो सुनाते हैं सब साधुगण कि हे स्वामी, हे छपकराज, तुम विकल्प क्या कर रहे हो? ये तन का दुख क्या है? 500 योगियों को घानी में पेल दिया था, तब भी वे शरीर को चूर चूर होते तो अनुभव कर लिया, परंतु अपनी विशुद्धि को चूर चूर उन्होंने नहीं किया। शत्रु शरीर को चूर चूर कर सकता है, पर शत्रु के भीतर विशुद्धि को चूर चूर करने की कोई ताकत नहीं है। वे जीव अल्पबुद्धि हैं जो समस्त के जीवन की लीला को पूर्ण करने के मृत्यु महोत्सव को, यानी सारे जगत में तो लोग बेचारे रोते हैं, हमारे चले गए, हमारे मर गए। जैन दर्शन में संलेखना में यानी मर गए रोते नहीं, ऐसा कह करके यहाँ तो जगत में सारे जगह शोक सभाएं मनाई जाती हैं, परंतु यहाँ मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। जन्म महोत्सव दुनिया मना लेती है, मृत्यु महोत्सव मनाने की ताकत कई है, उसका नाम है जैन दर्शन। ये आत्मघात नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये समत्व के जीवन की पूर्णता है, ये समत्व के जीवन की पूर्णता है, समत्व के जीवन की पूर्णता है। जितने यहाँ विराजे हैं मित्र, हाथ उठाना, कितने लोग कभी नहीं मरेंगे? कभी नहीं मरोगे इस देह से। हे जीव, जो व्यक्ति ये समाधि के बारे में बेचारा अशुभ सोच रहा है, अशुभ कर्म के उदय से, उससे एक बार ठंडे दिमाग से पूछ लिया, बेटा तू ही बता दे तू कब तक जिएगा। उससे इतना पूछना, तो उसको ही बोलना पड़ेगा, उसको ये बोलना पड़ेगा, स्वामी स्वामी। क्या कहेगा फिर वो मालूम? मणिमंतों से रखा
है गेल शैल विच्छाओ जीवाणम ने शरणम मरण सम्मिति लोए। हे जीव, चाहे बड़े बड़े धुरंधर धुत्साचार हो, मणि मोतियों को देने वाले हो, तंत्र मंत्रवादी हो, ज्ञानियों मृत्युंजय विधान कराने वाले हो, उनको भी ज्ञानी मरना ही पड़ता है। तो जब वो उससे धीरे से पूछने, जब मरना ही पड़ता है मित्र, तो जब तेरी मृत्यु हो रही हो, तुझे कोई गाली सुनाए तो तुझे अच्छा लगेगा कि तेरे कान में भगवान का नाम सुना तो अच्छा लगेगा? आप ही लोगों से पूछ ले, एक समय आप ही बन जाओ वैसे। मृत्यु के काल में किसी के कान में गाली सुनाना चाहिए कि भगवान का नाम सुनाना चाहिए? उससे पूछना तुझे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? मरण के काल में अभागे पुण्यहीन पानी पानी चिल्लाते हैं, और ज्ञानी समत्वशील जिनवाणी जिनवाणी पीता है। हमने पीना कहां बंद किया? पीना कहां बंद किया? जो मुख से पीते थे वे कान से पीने लगते हैं। मुख से पानी पीना पड़ता है, वो कानों से जिनवाणी पीते हैं। तो जब पीने की सामर्थ्य नहीं बची मुख से, तो कान से भगवान का नाम पीने में कौन सा पाप है? जो ज्ञानी पीने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती जब, खाने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती जब, तब ज्ञानी समता से जिनवाणी पीते पीते जाता है और समत्व को खाते खाते जाता है। इसका नाम समाधि है। इसमें हत्या कहां हो रही है? पागल से पूछना। हे जीव, ये हिंसा नहीं है, हत्या नहीं है, ये तो समत्व की पूर्णता है, ये संयम का शिखर है, कलश है। पर क्या करो, समझाने वाले समझा नहीं पा रहे बेचारे। पर उसकी भी गलती नहीं है। जब तक पाप का उदय तब तक समझ में नहीं आती महावीर की वाणी हमारी क्या आएगी। ये ध्यान रखना, जब तक जीव के पाप कर्म का उदय है प्रबल, साक्षात तीर्थंकर विधि आ जाए तब भी उस जीव को समझा नहीं पाएंगे। और जिस दिन उसका पाप कर्म की न्यूनता आएगी, पुण्य प्रबल होगा, उस दिन क्षण मात्र में समझ जाएगा कि ये भूल हमारी है। इसलिए भाई, आप समाधि के लिए बात कर रहे हो, समाधि के लिए बात कर रहे हैं ना, तो समाधि की बात को समाधि के साथ ही करना। इतना ध्यान रखना, तुम जैन बंधु हो, समाधि की बात कर रहे हो ना, तो समाधि के साथ ही करना। समाधि की बात को असमाधि पूर्वक नहीं करना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हे ज्ञानी, आप किसके लिए 24 तारीख नियत की है? समाधि की पुष्टि के लिए की ना? तो समाधि के लिए की है, समाधि के लिए की है। एक व्यक्ति मेरे पास आया छतरपुर में 1996 में। वो क्या बोलता है कि महाराज श्री, मैं अहिंसा रैली निकालता हूँ और गौवंश की रक्षा के भाव रखता हूँ, और मेरा मन करता है कि जितने देश में कत्ल खाने सब पर बम पटक दिया जाए। हमने कहा ज्ञानी तू खड़ा हो, यहाँ से खड़ा हो, जल्दी पहले बाहर बैठ, वहां से बात कर। बोले स्वामी क्या हो गया? भाई, तू अहिंसा शब्द का प्रचारक है कि अहिंसा धर्म का प्रचारक है? जब तू कत्ल खाने के ऊपर बम पटकेगा तो वहां कितने जीव मरेंगे? तेरी अहिंसा कहां गई? इसलिए ऐसा क्यों नहीं बोलता है, न कहीं बम पटकना, न कहीं कुछ करना है, उन जीवों की रक्षा करना है। और ज्ञानी 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 और जो खोले बैठा ना, उसकी भी रक्षा करना, वो भी जीव है, और उसको सद्बुद्धि प्रदान हो जाए। इसी प्रकार से ज्ञानियों, तुम संलेखना के लिए जा रहे हो, संधारा के लिए जा रहे हो, बात कर रहे हो, तो समाधि की बात तो करना, पर समता के साथ ही करना, समाधि बिगाड़ के मत करना। अब समझ में आ गया भैया? कई बार
धर्म की व्याख्या को करने वाले व्याख्याता धर्म हटके धर्म शून्य की व्याख्यान करते ना, तो सुनने वाले धर्मात्मा भी धर्म से दूर होने लगते हैं। सारे धर्मों का सार समत्व भाव। इसलिए ज्ञानियों, समत्व को छोड़ के मत चलना। 16वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि जो समत्व को छोड़ गया वो पाप का संचय कर लिए, और पाप का जिसने संचय किया है, देखो भैया, कोई भी बीज जमीन में होगा, ठीक है। कभी कभी उसके पौधे जब अंकुरित होते ना, तो कई ऐसी घास हैं जो टमाटर का पौधा, घास का पौधा और मिर्ची का पौधा जब अंकुरित होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो एक से लगते हैं। पपीते के पौधे एक से लगते हैं, पर थोड़ा ठहरो, देर रखो। जैसे 15-20 दिन और बढ़ते हैं तो सबके लक्षण अलग अलग प्रकट हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना आपको? इसी प्रकार से पिल्ले सबके एक से लगते हैं। क्या हो गया? पिल्ले सबके एक से लगते हैं, पर जैसे बड़े हो जाते हैं तो सब में भेद दिखने लगता है। हे मित्र, ऐसे ही पुण्य के पिल्ले एक से लगते हैं, परंतु जैसे विकास होता है तो समझ में आने लगता है किसका पुण्य कैसा जा रहा है। पौध सबकी एक सी लगती है। यहां पर क्या कह रहे हैं? यानी जो तुम मंदिर में आते दिख रहे हो ना, वो अलग पुण्य दिख रहा है। जो तुम घर के अट्टालकों पर बैठ करके पतंग उड़ा रहे हो, आपको लग रहा कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, पर सत्य है, सत्य कि बाल में दाने आ गए, बाल में दाने आ गए, तो आज जब ये खोल के देख रहे हैं कि ये मिर्ची का दाना है कि गेहूं का दाना आ गया, बाल में दाना आ गया। आप बाल के दाने को पहचान रहे हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? आप बाल के दाने को पहचान रहे हो, गेहूं का दाना है बाल में। अरे ये क्यों नहीं पहचानते हो? गेहूं का बीज है जमीन में। गेहूं का दाना किस में आया? गेहूं का दाना टोंगे किस में आया? गेहूं का बीज जमीन में ना होता तो बाल में गेहूं कैसे आया राजा?